अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। आई बिलीव कि आप सब अच्छे होंगे एंड लेट्स गो टुडे। द वीडियो विल बी अबाउट आज का जो सेशन है वो डू और डस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए डू और डस प्रेजेंट डेफिनेट के केसेस की तरफ। ओके सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स एंड माय व्यूवर्स, पहले तो आपको मैं ये बोर्ड क्लियर दिखा दूं। सारा वाइट बोर्ड आप देख ले। ओके ये लर्न विद इंग्लिश विद हान एंड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो केसेस है उनमें से एक केस है डू वर्सेस डस का। ओके बोर्ड में आपको शुरू में एक मरतबा इसलिए व्यू करवाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके तो चलते हैं पहले इस तरफ डू वर्सेस डस की तरफ। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे, प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ। ओके जो कि आज का केस है डू वर्सेस डस। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये क्या होते हैं और इसे कैसे यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके तो डू और वर्सेस डज। वर्सेस मतलब दोनों अपने मुकाबले में होते हैं कि डू कहता है मैंने कहाँ लगना है, डज कहता है हमने कहाँ पे आपने इसे यूज़ करना है। ओके तो इसके बगैर प्रेजेंट इंडेफिनिट ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस ये नामुकम्मल होते हैं। ओके इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इसमें और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वर्थ है आप कह सकते हो। इसके बगैर ये इसके बगैर जो है ये मुकम्मल नहीं होते सेंटेंसेस। ये कहाँ पे लगते हैं और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डू और डस का मतलब एक ही है, वर्ब है ये दोनों और इसका मतलब होता है करना। ओके किसी काम का। ऑलराइट व्यूवर्स, हम थे यहाँ पे डू वर्सेस डस में ताकि हम इसको कवर कर सके कि क्या होता है। मैंने आपको बताया इन दोनों का मतलब होता है, एक है डू एक होता है डस। दोनों जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। और इनका यूजेज जो है इसके बगैर आप समझ सकते हो कि इसके बगैर ये बात दिमाग में रख लो कि इसके बगैर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस नामुकम्मल है। ओके तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते इसका मतलब समझने और इसका इस्तेमाल के ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट और प्रेजेंट फॉर्म यानी डू और डज। तो ये सब्जेक्ट के सामने जो आगे लिखा होता है आप ये दिमाग में रख लो, ये वाला स्ट्रक्चर, तो आपको इसका इस्तेमाल आ जाएगा। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है, सारे ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आई, यू, वी, यू, दे, ये पांच की पांच जो अल्फाज है, पांच के पांच ये जो है सब्जेक्ट है। ये नीचे वाले भी सब्जेक्ट है लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पढ़ते सब्जेक्ट में। ये पांच वर्ड्स के साथ जब भी ये वर्ड्स आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट में, आप अगर किताबों में पढ़ते हो, कहीं से रीड कर रहे हो, आर्टिकल्स देख रहे हो, ओपिनियंस देख रहे हो, किताबों में देखते हो, तो आप देखना कि इन अल्फाज के साथ डू का इस्तेमाल आएगा। ये मैं आप लोगों को फिर एग्जांपल्स में आगे बताऊंगा। ओके लेकिन आप सिर्फ ये दिमाग में रख लो कि ये अल्फाज जहाँ भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसके साथ जो वर्ब होगा वो डू लगेगा। ओके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं ही, शी, इट। ये तीन ऐसे लफ्ज़ है जो सिंगुलर है। ओके और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ क्या रखना है दिमाग में रखो कि इसके साथ जो है ना डज का इस्तेमाल होना है। इसके साथ ही, शी, इट आप कहीं भी देख लो सेंटेंसेस में, कहीं भी दुनिया की किसी भी, तो यहाँ ही, शी, इट के साथ डज लगना है। दिमाग में ये दो चीज़ें बिठा दो कि ऊपर वाले अल्फाज के साथ आई, यू, वी, यू एंड दे के साथ डू लगेगा और ही, शी, इट के साथ डज लगेगा। कहीं भी आप किताबों में, सेंटेंसेस में, ओपिनियंस में, कहीं भी आप देख लेना ही, शी, इट के साथ डज लगेगा। ये लाजमन है, ये लाजमी है और आपने भी इसी तरह इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आई के साथ डज लगा दिया, डू के साथ आपने ही लगा दिया या ही के साथ आपने जो है ना डू लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। इन सब्जेक्ट्स के साथ ये वाला लगना है डू और नीचे वाले के साथ सामने वाला डज लगेगा। ओके चलो इसको मोर क्लेरिफाई के लिए
और क्लैरिफिकेशन के लिए हम चलते हैं, मैंने आप लोगों के लिए आसान अल्फाज में मिसालें दी है और ये मिसालें व्यूअर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ये देखिए आप कितने अच्छे मिसालें मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। आप देखिए इसे ज़रा देखिए, मैं आपको यूँ ही समझा देता हूँ। एग्जाम्पल में है, पहला वाला हम पढ़ते हैं कि आई, देखो कुछ मैंने ब्लैक में लिखा है और कुछ मैंने ग्रीन मार्कर से मार्क किया हुआ है। ओके, तो अल्टरनेट मैंने चलाया, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक जो है ना ब्लैक में है, देखा ज़रा, और एक जो है ग्रीन ग्रीन में मैंने दिया हुआ है। तो जो ब्लैक में है ना, ब्लैक में जो भी है आप देख सकते हो वो कौन से हैं, वो ये वाले ऊपर वाले। ओके, आई यू वी यू दे। और जो हरे वाले हैं, हरे अल्फाज में जो मिसालें हैं वो कौन सी है, वो जो है वो ये वाली है, ही शी इट। ओके, यानी डज वाली है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए मैंने डिफरेंट मार्कर्स से मिसालें दिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, अभी चलते ज़रा इसको समझने के लिए। नंबर वन सेंटेंस है आई सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था। तो ये आई जो है वो कौन सा है, पहले वाले आई से मैंने उठाया है और इसके साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि डू का यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ पे डू आ गया। ओके, आई डू माई होम वर्क, कि मैं अपना काम करता हूँ या करती हूँ। ओके, आई आ गया, आई सब्जेक्ट है, वो पहले वाला बॉक्स वाला है वो वाला, और इसके साथ डू मैंने कहा था लगाने को, तो यहाँ पे मैंने डू लगा दिया। ओके, सेकेंड सेंटेंस ग्रीन वाले पे चलते हैं। मैंने कहा ही आ गया ना, ही के साथ देखो क्या लगा है, डज। क्यों क्यों, पहले चलते क्यों, क्यों का हल निकालते हैं। मैंने कहा था ही शी इट, तो ही आ गया ना, इन तीनों के साथ मैंने कहा था क्या लगना है, डज लगना है, डज आ गया। तो यहाँ पे इसलिए आपको क्यों का जवाब मिल गया, डज आ गया। ही डज लाइक फ्राइज, मतलब वो जो है चिप्स खाना पसंद करता है, ये चिप्स को पसंद करता है। फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, बच्चे घर में ज़्यादा खाते हैं उसे, वो वाला। नंबर थर्ड पे चलते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करते हैं। थर्ड ब्लैक है, यू आ गया, यू यहाँ से मैंने उठाया है, तो यू के साथ डू लगना है। यहाँ पे डू है, देखें, यू के साथ यू डू द डिशेस, यानी आप जो है डिशेस की सफाई करो या आप करते हो। शी देखो, शी के साथ मैंने आपको कहा था, शी ये रहा, शी के साथ डज लगना है, यहाँ आ गया डज। शी डज द हाउस वर्क, वो लड़की अपना घर का काम करती है। नंबर फाइव आ गया वी कहाँ से उठाया, वी के साथ डू लगना है, डू कहाँ से उठाया, ये रहा वी के साथ डू। ओके, वी के साथ डू, तो इसलिए यहाँ पे आपका सवाल हल हो रहा है, आंसर मिल रहा है। वी के साथ डू, वी डू द लॉन्ड्री, हम अपना घर के कपड़े खुद धोते हैं, इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात चलते हैं नंबर सिक्स पे, सिक्स है इट के साथ डज लगना है, तो इट कहाँ पे, इट ये रहा, और इट के साथ डज लगना है। ओके, सो इट डज स्नो एवरी विंटर। ओके, हर सर्दियों में बर्फ़बारी। तो व्यूवर्स हम यहाँ पे थे स्टूडेंट्स के इट के साथ डज लगना है, डज जो है मैंने आपको कहा यहाँ से उठाया है, यहाँ इट है तो इट के साथ डज लगना है। यहाँ पे जुमला है इट डज स्नो एवरी विंटर। ओके, यानी हर सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। अच्छा, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द सेवन नंबर। सेवन में क्या है, व्हाट वी फाइंड हियर, इट इज़ दे। ओके, दे, वेयर वी गॉट दे फ्रॉम, हियर द दे इज़ फ्रॉम हियर। ऑलराइट, कुछ मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश भी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए कहूँगा ताकि आपको समझ में आए। ऑलराइट, you see they here, right? We took a got there from here, and what we see that the do is here, right? So we got do from here, and we will use do with they. So see here, there is they, so we use do with they do the housework. Okay, कि ये क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना घर का काम करते हैं। नंबर 8 में देखो, द ग्रीन, आई यूज द ग्रीन मार्कर फॉर what, Sadaf is a girl name, alright, that we use in Pakistan mostly. So सदफ क्या करती है, सदफ, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, सदफ मैंने किसी ही या शीशी लड़की है, सदफ लड़की है, तो आप लड़की का अगर नाम भी लगाते हो ना, या लड़की शी भी लगाते हो, शी के साथ तो डज आता है, क्योंकि यहाँ पे भी शी है, शी के साथ देखो डज आया है। तो यहाँ पे बस दिमाग में रखो, अगर आपने लड़की को वो यूज़ करना है या फिर सदफ किसी नाम को यूज़ करना है लड़की की जगह, तब भी डज आएगा। ओके, शी डज हर,
nails, she does her nails या सदफ does her nails. What does this mean? It means, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई सदफ जो है वो अपने नेल्स जो है वो काटती है, उसकी सफाई करती है, उसको नेल पॉलिश लगाती है. ओके सो गाइस स्टूडेंट्स, ये देख ले आप लोगों के सामने सारा स्ट्रक्चर मैं तो मैं व्यू करवा दूँ. अल्लाह ने. Alright, my students, see the old whiteboard is just in front of you, and I hope you can just see it clearly. What does this mean to let it show it to you, because that you can just see it very clearly. All right, so learn English with Han और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोगों ने डू वर्सेस डस को कवर किया है. उसकी मैंने आप लोगों को मिसालें दी है, सिंपल, बहुत सिंपल मिसालें मैंने आपको दी है, और मैंने उसका आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए. इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप लोग अब याद कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. आप जो है पेंसिल और पेन उठा सकते हो और इसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हो. ओके, डू कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि 2 और 3 केसेस रह गए प्रेजेंट डेफिनेट के, जो कि डू नॉट, डज, डू, सवालिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के जो 3 केसेस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.